हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम को डील करेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एक ग्लैंड को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन के बारे में इसमें सीखेंगे, इसकी शेप क्या होती है, इसका मेज़रमेंट क्या है, इसका वेट क्या है, इसमें लोब कितने होते हैं और हिस्टोलॉजी के बारे में डील करेंगे, इसके अंदर कितने टाइप की सेल पाई जाती हैं। इन सारे के सारे पॉइंट को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकेशन कि थायराइड ग्लैंड लोकेटेड कहाँ होती है। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक, ये नेक के अंदर प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ फाउंड इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। ट्रेकिया और लैरिंग्स के इन फ्रंट में पाई जाती हैं। अगर हम लेबल की बात करें कि जो वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा के कौन से लेवल पर थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है, तो इट इज़ सिचुएटेड फ्रॉम C5 टू T1। जो सर्वाइकल 5 नंबर की है वहाँ से लेकर के T1 तक ये कहीं ना कहीं लोकेटेड, यानी थोरेसिक जो वर्टिब्रा होती है T1 तक ये सिचुएटेड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी शेप के बारे में। तो बटरफ्लाई शेप की होती है। मेज़रमेंट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर इन वाइडनिंग, 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसकी वाइडनिंग 3 सेंटीमीटर होती है। वेट की बात करें तो 20 से लेकर के 30 ग्राम इसका वेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोब। इसके 2 लोब होते हैं। देयर आर 2 लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, बोथ लोब आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय इस्थमस। इस्थमस एक पार्ट होता है जिससे कि थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल फाउंड इनटू द थायराइड ग्लैंड। एक फोलिकुलर सेल होती है और दूसरी पैराफोलिकुलर सेल होती है। जो फोलिकुलर सेल है ये T3 और T4 को सीक्रेट करने का काम करती है। T3 बोले तो ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन। ये दोनों के दोनों मेजर हार्मोन्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट किए जाते हैं और थायराइड ग्लैंड में भी फोलिकुलर सेल द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। दूसरी सेल मैंने बताया था आपको पैराफोलिकुलर सेल। पैराफोलिकुलर सेल की बात करें तो कैल्सिटोनिन को सीक्रेट करने का काम करता है। यहीं पर बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से थायराइड ग्लैंड फंक्शन करती है। थायराइड ग्लैंड को फंक्शन करवाने के लिए 2 ग्लैंड और हैं। जब तक वो दोनों ग्लैंड काम नहीं करेगी तब तक थायराइड ग्लैंड काम करने वाली नहीं है। थायराइड ग्लैंड को काम करवाना है तो इसके लिए 2 ग्लैंड हैं और 2 ग्लैंड में अगर पहली ग्लैंड की बात करें तो हाइपोथैलेमस है और दूसरा नाम है पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस से निकलता है TRH। जब TRH हाइपोथैलेमस से निकलेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH सीक्रेट करवाएगा और TSH एक्ट करती है थायराइड ग्लैंड पर और थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 को सीक्रेट करने का काम करेगी। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं निकालती है हार्मोन जिसका नाम है TRH। TRH निकलेगा तो थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा और यहाँ से निकलेगा TSH। जब TSH निकलेगा तो ये एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पर और थायराइड ग्लैंड निकालेगी T3 एंड T4। नेक्स्ट इसके अंदर है कैल्सिटोनिन। अभी आपको बताया कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या होता है। अगर हम कैल्सिटोनिन की बात करें तो बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए या ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कैल्सिटोनिन बेसिकली ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करती है। कहीं ना कहीं बढ़े हुए ब्लड कैल्शियम लेवल को निकाल करके बोन के अंदर डिपॉजिट करवाने का काम कैल्सिटोनिन का होता है। ओवरऑल बोलें तो इट डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करने के लिए कैल्सिटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात करें कैल्शियम मान लीजिए किसी कारणवश ब्लड में कम हो गया हो तो किस तरीके से बढ़ाना है, तो एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है PTH पैराथायराइड हार्मोन। किसी कारणवश मान लीजिए कैल्सिटोनिन की कमी ब्लड के अंदर हो जाती है तो पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट होता है
और पैराथायराइड हार्मोन्स ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए बोले तो बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है। किसी कारणवश अगर कम हो गया है तो पैराथायराइड हार्मोन्स निकलेगा और पैराथायराइड हार्मोन्स ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट डिटेल के अंदर बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ T3 एंड T4। ओवरऑल बात करें तो इसका काम मेटाबॉलिज्म होता है। ये फैट को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। सबसे पहले इसका फंक्शन क्या होता है प्रोटीन पर। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो T3 T4 का काम मेटाबॉलिज्म का होता है और उसके साथ साथ प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। प्रोटीन के अंदर करता क्या है कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करवाता है और बॉडी की सेलुलर या टिश्यू की ग्रोथ करवाता है। बोले तो आपकी बॉडी को अपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ करवाने के लिए T3 T4 रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है और हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है, यानी ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। फैट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये फैट ब्रेक डाउन करता है और बॉडी के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के ऊपर T3 T4 का क्या इफेक्ट होता है। हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने का काम करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है और उसके साथ साथ कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाने का काम T3 T4 के द्वारा किया जाता है। और इसका एक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या होता है तो ये रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाने का काम करती है, यानी रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाने का काम T3 और T4 के द्वारा किया जाता है। T3 T4 का अफेक्ट या इफेक्ट क्या होता है इसके ब्रेन पर क्या इफेक्ट होता है दोनों क्या। अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चों के अंदर ब्रेन को डेवलप कराने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने के लिए T3 T4 रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बच्चे के अंदर T3 T4 की कमी है तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं मेंटली ग्रोथ करवाने के लिए, मेंटली डेवलपमेंट करवाने के लिए T3 T4 रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात करें कि ब्रेन के ऊपर क्या फंक्शन होता है किसी एडल्ट के अंदर, तो किसी भी एडल्ट व्यक्ति का ब्रेन अलर्ट और एक्टिव रखने का काम करता है। स्लीप के ऊपर क्या अफेक्ट है, अगर किसी एडल्ट व्यक्ति का ब्रेन एक्टिव रहेगा, अलर्ट रहेगा तो स्लीप को डिक्रीज करने का काम करता है। स्लीप डिक्रीज करने का सेंस ये है कि हमने अभी आपको बताया ब्रेन के ऊपर, ब्रेन को एक्टिव रखने का काम, अलर्ट रखने का काम T3 T4 का है। अगर किसी व्यक्ति का ब्रेन अलर्ट रहेगा, एक्टिव रहेगा तो उसको नींद कम आएगी। नींद कम आने का सेंस ये नहीं है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं डिसीज कंडीशन डेवलप हो गई है, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो ये हो गया फंक्शन जो कि T3 T4 का था। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी एंड ज्वाइनिंग टू मी।